कहानी शुरू होती है 1998 में एक पुरानी और जर्जर इमारत से। जब इसे तोड़ने के लिए मजदूर आते हैं तो उन्हें दीवारों के अंदर से एक अज्ञात महिला की लाश मिलती है। लेकिन असली डर तो इसके बाद शुरू होता है। लाश मिलने के कुछ ही घंटों में मजदूर अचानक पागल होने लगते हैं। कोई सड़क पर दौड़ता हुआ लोगों को काटने लगता है तो कोई बिना वजह खुद को फांसी पर लटका लेता है। मीडिया जब इस अजीब घटना को रिपोर्ट करता है तो शहर भर में चर्चा फैल जाती है कि यह इमारत किसी शैतानी अभिशाप से ग्रस्त है। इसीलिए लोग एक शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाते हैं ताकि इस बुरी ताकत को रोका जा सके। लेकिन भूत की शक्ति इतनी भयंकर थी कि तांत्रिक पहला मंत्र पढ़ते ही अंधेरे में खिंच जाता है और कुछ ही क्षणों में उस पर दुष्ट आत्मा का कब्जा हो जाता है। मरने से पहले तांत्रिक किसी तरह इमारत के सभी निवासियों की अधूरी सूची लेकर बाहर पहुंच जाता है। यही उस अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र सुराग था। उसकी मौत के बाद यह इमारत आधिकारिक रूप से शापित भवन घोषित हो जाती है। 4 साल तक कोई इसके पास भी नहीं गया। फिर आता है 2002। तांत्रिक का बेटा, जिसे सब छोटा शौर्य कहते हैं, सालों की साधना के बाद अपनी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति को जगाता है। वह अपनी माता की मौत का बदला लेने और इस भूतिया इमारत को मुक्त करने का फैसला करता है। शौर्य पहले अपने पिता द्वारा छोड़ी गई वह अधूरी सूची हासिल करता है और फिर कई स्रोतों से पता करता है कि यह इमारत इतनी भयंकर क्यों है। उसे मालूम पड़ता है कि 1990 में यहां एक बेहद भयानक घटना हुई थी। इमारत के केयरटेकर ने अचानक पागल होकर 10 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी और बाद में खुद को फांसी लगा ली। तब से यहां लगातार अजीब घटनाएं होती रहीं और 1998 में महिला की लाश निकलने के बाद तो यह जगह पूरी तरह कुख्यात हो गई। लेकिन असली रहस्य यह था कि शौर्य के पास जो सूची थी वह पूरी नहीं थी। इसका मतलब था कि इस इमारत में कोई बड़ा और छिपा हुआ सच दफन है। सच जानने के लिए शौर्य उसी रात इमारत में जाता है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, सीढ़ियों पर उसे खून से बना एक हथेली का निशान दिखता है और हैरानी की बात, वह निशान बिल्कुल उसकी हथेली जैसा होता है। वह इसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है। कॉरिडोर के अंत में उसे दीवारों पर खून से लिखा संदेश दिखता है, यहाँ बहुव्यक्तित्व वाले दुष्ट आत्माएं छिपी हैं, तुरंत वापस जाओ। लेकिन शौर्य नहीं रुकता। वह केयरटेकर के कमरे में पहुंचकर अंततः पूरी सूची खोज लेता है। इसी दौरान अचानक पूरी इमारत में वही अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं जो 1990 की उस हत्या की रात सुनी गई थी। शौर्य समझ जाता है कि समय कम है, इसीलिए वह अपनी पारिवारिक जादुई घड़ी सक्रिय करता है और सीधे 1990 में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वह मंत्रों से पूरी इमारत को सील कर देता है और सूची के अनुसार हर घर में जाकर आत्माओं को मुक्त करने का काम शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वह एक कमरे में प्रवेश करता है, पूरा कॉरिडोर अचानक जोर जोर से भड़कने लगता है। दरवाजे अपने आप बजने लगते हैं। एक कमरे में घुसने पर उसे कुछ दुष्ट आत्माएं मिलती हैं जो केयरटेकर के बारे में कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थीं। जब वे हमला करती हैं तो शौर्य मजबूर होकर अपनी आध्यात्मिक छड़ी से उन्हें शांत करता है। बहुत मेहनत के बाद शौर्य आखिरी कमरे तक पहुंचता है और वहां एक अलमारी में उसे एक कमजोर पीली सी लड़की दिखाई देती है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पूरी सूची में उस लड़की का कहीं भी नाम नहीं था। वह कौन थी? क्यों उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं? क्या वह इंसान भी है या कुछ और? शौर्य उसके पास जाता है और उसे मुक्त करने के लिए मंत्र पढ़ते ही वह लड़की अचानक गायब हो जाती है, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। कमरा अचानक पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। शौर्य डरते डरते मुड़ता है, तभी उसके सामने कुछ भयानक प्रकट होता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दुष्ट आत्मा से खुद को छुड़ाता है, लेकिन अचानक वह भूत गायब हो जाता है। जब शौर्य दोबारा होश में आता है तो उसे बिस्तर के नीचे से एक लापता लड़की की तस्वीर मिलती है। वही लड़की जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। हालांकि उसके मन में ढेरों सवाल थे, पर वह खुद को संभालकर नीचे जाने लगता है। लेकिन अजीब बात यह कि चाहे वह कितना भी चले, वह बार बार तीसरी मंजिल पर ही घूमता रहता है, मानो वह भूतिया रास्ते में फंस गया हो। इसी दौरान कॉरिडोर के अंधेरे कोने में उसे एक आदमी दिखाई देता है, हाथ में लोहे का फावड़ा और चेहरा बिल्कुल पागलों जैसा। यह वही क्रूर केयरटेकर था जिसने लोगों की हत्या की थी। शौर्य जान बचाकर भागता है।
उधर 2002 में 3 विश्वविद्यालय छात्र भूत वाली रात को कैमरे में कैद करने के लिए उसी कुख्यात इमारत में घुस जाते हैं। रात के बादल हटते ही कैमरे में एक खून से लथपथ छांद दिखाई देता है। तीनों हैरान रह जाते हैं। अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उनके साथ साथ छत का दरवाजा भी बंद कर दिया। उनमें से आकाश दरवाजा खोल देता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यही दरवाजा 2 दुनियाओं, जीवित और मृत का रास्ता है। दरवाजा खुलते ही वे गलती से 1998 की मृत आत्माओं की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, चारों ओर अजीब ठंडक और डरावना माहौल। जैसे ही वे बाहर का रास्ता ढूंढने लगते हैं, अचानक अंधेरे में से कुछ सरसराने की आवाजें आने लगती हैं। 2 लड़के डर के मारे आगे नहीं बढ़ते, पर लड़की मीनू साहस करके कमरे में जाती है। अंदर उसे सिर्फ दीवार की पुरानी वॉलपेपर हवा में हिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी है। डर के मारे वह बाहर भागती है। उसी समय कैमरे में मीनू का चेहरा अजीब तरह से मुड़ने मरोड़ने लगता है। तीनों बुरी तरह डर जाते हैं और नीचे की ओर भागते हैं, लेकिन चाहे वे कितना भी दौड़ें, वह इमारत उन्हें बाहर निकलने ही नहीं देती। पीछे पीछे दुष्ट आत्मा उनका पीछा करती है और अंत में वह मीनू की जान ले लेती है। दूसरी ओर समय के दूसरे कोने में शौर्य पर भी वही दुष्ट केयरटेकर हमला कर देता है। वह फावड़े से उस पर लगातार वार करता है। शौर्य मर ही जाता, लेकिन उसकी माता की आत्मा प्रकट होती है और उसे बचा लेती है। शौर्य को यकीन हो जाता है कि यही केयरटेकर उसकी मां का हत्यारा है। वह बदला लेने के लिए अपनी आध्यात्मिक छड़ी उठाता है और पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ता है। तभी अचानक पहले गायब हुई वही छोटी लड़की प्रकट होती है और उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है। वह शौर्य का हाथ पकड़कर उसे दूसरी मंजिल की ओर ले जाती है। भागते भागते शौर्य ठोकर खाता है और दीवार पर खून का एक हथेली का निशान छूट जाता है। यही वह निशान था जो उसने 2002 में देखा था। लड़की उसे कमरे नंबर 204 में ले जाती है, जहां वह इस इमारत का पूरा सच बताती है। असल में वह छोटी लड़की बहुव्यक्तित्व विकार से पीड़ित थी। उसके अंदर कई व्यक्तित्व रहते थे, कुछ मासूम, कुछ बेहद खतरनाक। लेकिन उसके पिता ने उसकी देखभाल करने की बजाय उसे रोज रोज पीटा, तंग किया और डराया। यह अत्याचार आखिरकार लड़की के भीतर दबी हुई खतरनाक पहचान को बाहर ले आया। एक दिन लड़की की दुष्ट पहचान उभर आई और उसने पिता को धमकाया। डरा हुआ पिता उसे धक्का देकर किनारे करता है, पर वह गलती से दीवार पर निकले नुकीले कील में जाकर टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे को छिपाने के लिए उस क्रूर पिता ने उसकी मौत को लापता होने का केस बता दिया। शहर भर में लापता पोस्टर लगाए और उसकी लाश को एक बोरे में भरकर इमारत की दीवारों के अंदर छिपा दिया। लेकिन पिता को यह नहीं पता था कि लड़की पूरी तरह मरी नहीं थी। वह अपनी आखिरी सांस के सहारे इमारत से बाहर निकल गई थी। लड़की ने 3 दिन और 3 रात अपनी आखिरी सांसों के सहारे जिंदगी को पकड़े रखा, लेकिन अंत में वह प्लास्टिक बैग में घुटकर मर गई। उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि उसकी पूरी आत्मा घोर प्रतिशोध से भर गई। मरते ही उसकी यह भयानक ऊर्जा सीधे इमारत के उस केयरटेकर पर चिपक गई और फिर उसी के हाथों उसने अपने माता पिता सहित इस इमारत के हर व्यक्ति की हत्या करवा दी। जब शौर्य को यह सच पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह शुरुआत से ही गलत हत्यारे को दोष देता आ रहा था। असल में केयरटेकर सिर्फ एक कठपुतली था और वास्तविक हत्यारा वही छोटी लड़की थी। शौर्य तुरंत अपनी आध्यात्मिक छड़ी निकालता है ताकि लड़की की आत्मा को मुक्त कर सके, लेकिन तभी लड़की की दुष्ट पहचान फिर जाग उठती है और वह शौर्य को जोरदार धक्का मारकर दूर फेंक देती है। शौर्य समझ जाता है कि इस आत्मा में बहुत गहरी नफरत है और साधारण आध्यात्मिक छड़ी से उसे हराया नहीं जा सकता। इसीलिए वह 2002 के समय में लौटकर एक बड़ा रक्षक मंत्र चक्र बनाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, समय अचानक गड़बड़ा जाता है और वह गलती से 1998 में पहुंच जाता है। 1998 की उसी भूतिया इमारत में मीनू नाम की लड़की दुष्ट आत्मा से बचते हुए एक अंधेरे कोने में छिपती है। उसी समय वह देखती है कि पास की दीवार अपने आप टूटने और गिरने लगती है। मीनू डर से वहीं गिर पड़ती है। अगले ही पल समय यात्रा की गड़बड़ी से पहुंचा शौर्य मीनू को दुष्ट आत्मा के कब्जे में देखता है और तुरंत उसे बचा लेता है। लेकिन उसके साथी आकाश और अमन समझते हैं कि शौर्य ही भूत है
और वे उस पर हमला कर देते हैं। सौभाग्य से मीनू समय रहते पहचान लेती है कि शौर्य इंसान है। तीनों के चेहरों पर थोड़ी उम्मीद जागती है। वे मिलकर इमारत से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचते हैं, अमन के चेहरे पर अजीब सा डरावना भाव आ जाता है। वह स्प्रे पेंट निकालकर दीवार पर लिखता है, यहाँ बहुव्यक्तित्व वाली दुष्ट आत्मा है, तुरंत निकल जाओ। शौर्य दंग रह जाता है। ये वही शब्द थे जो उसने 2002 में इमारत में पहली बार प्रवेश करते समय देखे थे। तो फिर अमन ही इन्हें कैसे लिख सकता है? क्या इसका मतलब है अमन और मीनू पहले ही मर चुके हैं? शौर्य तुरंत मीनू से पूछता है, अभी कौन सी तारीख है? मीनू साफ साफ बताती है, आज 19 फरवरी 1998 है, जबकि असली मीनू 2002 में इमारत में घुसी थी। यह सुनते ही सच उजागर हो जाता है। मीनू वास्तव में मर चुकी है। यह बात खुद मीनू पर भी बिजली की तरह गिरती है। याददाश्त लौटते ही वह समझ जाती है कि उसे और अमन दोनों को दुष्ट आत्मा द्वारा नियंत्रित आकाश ने मार डाला था। जैसे ही मीनू की आत्मा जागती है, दुष्ट शक्ति उसके शरीर से बाहर आती है और अमन के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अमन के शरीर पर कब्जा जमाते ही वह शौर्य का गला दबा देती है। मीनू हिम्मत करके जमीन से आध्यात्मिक छड़ी उठाती है और जोर से अमन के शरीर में घोंप देती है। शौर्य जैसे तैसे बच जाता है। फिर मीनू शौर्य से विनती करती है कि वह उसे भी मुक्त कर दे। शौर्य मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी अचानक काले हाथों की एक जोड़ी मीनू को पीछे से पकड़कर अंधेरे में खींच ले जाती है। अब पूरी इमारत में सिर्फ शौर्य अकेला रह जाता है। वह 2002 में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार दरवाजा खोलने पर वह फिर से 1998 में ही लौट आता है। धीरे धीरे उसके मन में एक भयानक शक पैदा होता है। वह पिछली घटनाओं को याद करता है और अंत में एक दिल दहला देने वाला सच सामने आता है। शौर्य तो 1990 में ही मर चुका था।